यप सो हेलो दोस्तों, स्वागतम फिर से अपने चैनल पर। और रिजल्ट्स आ चुके हैं। मेरा मूड कल थोड़ा ऑफ था, आज मैं वापस अपने ट्रैक पर आ गया हूँ। मतलब थोड़ा बुरा लग रहा है बट जो है रिज़ल्ट उसको एक्सेप्ट करने में ही भलाई है, और आगे का फिर से पढ़ना चालू कर देने में ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ना कि सैड रहकर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा है। तो ये व्लॉग तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अपना रिज़ल्ट शेयर करने के लिए। बाकी अब मैं लॉन्ग फॉर्मेट व्लॉग ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, बल्कि शॉर्ट्स ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि ना टाइम वगैरह बचता है यार ऐसा। और कनेक्टेड रहने के लिए मैं ऑनलाइन भी आ रहा हूँ, नहीं तो मेरा मन ही नहीं था इस बार कि मैं अपना सोशली कुछ बताऊँ वगैरह या कुछ डालूँ भी। अपना चुपचाप पढ़ते हैं और देखते हैं। तो रिज़ल्ट आ चुका है। मेरा रिज़ल्ट अनसक्सेसफुल रहा है, फेल हो गए फिर से। और एक और अटेम्प्ट देने का थोड़ा सा घर वालों ने मतलब मोटिवेट करा कि भाई तू एक और अटेम्प्ट दे। मैंने तो मना कर दिया था कि अब मैं नहीं कर रहा, मेरा हो गया पर उन्हीं का कहना है कि इतनी जल्दी हार मत मान, एक और अटेम्प्ट दे के देख, और फिर जो होगा तेरी इच्छा के अनुसार तू कर लेना। तो मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि मैं सितंबर अटेम्प्ट दूंगा, मैं अटेम्प्ट नहीं दूंगा, क्योंकि ना ये अटैम्प्ट भी दिया, इसके पहले भी अटैम्प्ट दिया है, उसमें दोनों में नहीं हुआ है। मतलब मेरे को पूरा फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। ये जल्दी जल्दी 3 महीने 2 महीने रिवाइज करके अगले महीने पेपर देने वाला काम ना बहुत भगदड़ वाला हो गया है, और ये नहीं चाहिए ना। तो इसके लिए अपन सितंबर अटेम्प्ट देंगे, पूरा प्रिपरेशन फिर से करेंगे, और फिर होप अच्छे से एग्ज़ाम जाए और फिर पास हो जाएं बढ़िया तरीके से। कोई मक्कारी नहीं करेंगे इस बार, और पिछली बार भी नहीं करी थी पर आखिरी के 10 दिनों में शायद कर ली थी, तो थोड़ा बिगड़ गया था माहौल। इस बार नहीं करेंगे, और बस पढ़ते हैं, और कुछ नहीं है। रिज़ल्ट मेरा अनसक्सेसफुल रहा है। लॉ में मेरे को सबसे कम नंबर आए हैं, 28 मार्क्स आए हैं मेरे को लॉ में, और अकाउंट्स में मेरे को 50 मार्क्स आए हैं, और इकोनॉमिक्स में भी मेरे को 48 हैं, और मैथ्स में मेरे 43 हैं। तो देखा जाए तो सभी में लगभग बाउंड्री पास ही हूँ, तो कुछ ना कुछ कमी तो रही ही होगी। और लॉ में तो बहुत ही कम आ गया भाई, 28 मार्क्स, 100 में से 28 मार्क्स आ रहे हैं, 50%, मतलब 28% मार्क्स आ रहे हैं। तो क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, बहुत घटिया ही कुछ पढ़ा था मैंने शायद, या कुछ पढ़ा ही नहीं था, कुछ तो गफला हो गया था। कोई ना, फिर से पढ़ता, अपने को काम ही क्या है पढ़ना ही है जीवन भर। पर एक अल्टरनेटिव ऑप्शन मैंने सोच लिया है। क्या है ना कि ये बार बार अटेम्प्ट दो ना और फेल हो जाओ सब में, तो मोटिवेशन कम हो जाता है। तो फिर अब मेरी फट रही है कि अब मैं करूँगा क्या। तो मैंने एक अल्टरनेटिव ऑप्शन सोचा है कि मैं सितंबर अटेम्प्ट दूंगा ना, उसके साथ तक तो कुछ नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ सीए की प्रिपरेशन करूँगा, और बढ़िया से तैयारी करके एग्ज़ाम देंगे। और उसके बाद जैसे ही सितंबर का एग्ज़ाम दिया, तुरंत मैं अगले साल में कैट की फॉर एमबीए आईआईएम, या फिर लॉ एनएलयू, आईआईएम या फिर एनएलयू, दो अपन टारगेट रखेंगे। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं लॉ करूं या एमबीए करूं क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा है। लॉ में मेरी मम्मी एग्री नहीं कर रही है कि भाई ये कोर्ट कचहरी वाला चक्कर नहीं होना मेरे को, इसलिए हो सकता है कि अपन एमबीए चूज़ करें। और एमबीए में आईआईएम इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि फिर दूसरी जगह से करने का मतलब नहीं रह जाएगा ना यार, मतलब समझ रहे हो, क्योंकि वो कोई स्कोप नहीं है फिर 3-4 लाख का पैकेज पैसा मैटर्स ना भाई इसलिए अपन आईआईएम टारगेट करेंगे, और आईपी मैट देंगे, और कैट की प्रिपरेशन करेंगे। सितंबर का एग्ज़ाम देने के बाद में उसके टाइम तक जो भी टाइम बचेगा, और जब एग्ज़ाम रहेगा उतना टाइम 4-5 महीने उसकी प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से, और फिर वो देंगे। क्योंकि अपनी फील्ड तो कॉमर्स वाली है, तो अपने लिए एकदम नया कुछ नहीं रहेगा, समझ रहे हो, थोड़ा पढ़ा पढ़ा रहेगा। मेरी इच्छा लॉ करने की है, बट देखते हैं जैसा भी रहेगा। लॉ भी करूँगा तो मैं ट्राई करूँगा कि एनएलयू मिल जाए तो बढ़िया। हमारे भोपाल में भी एनएलयू है, तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, जैसा भी रहेगा एग्ज़ाम क्लियर करके ही करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा पैसे दे दिए और फिर डिग्री ले ली, ना ना, एग्ज़ाम ट्राई करेंगे। एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर तो यही है, फिर अब क्या ही कर सकता है। तो बस यही था आज का अपडेट। फ़िलहाल मैं रूम सफाई कर रहा हूँ, बॉडी वॉडी भी मैंने अच्छी बना ली है, और अब कम बैक पढ़ाई में भी करना पड़ेगा, बॉडी तो बनी जाएगी।
और क्या है भाई, यही है, पढ़ना है। जो लोग फेल हुए हैं, होता है भाई, होता है, हम भी हुए हैं, हमको भी बुरा लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो तुम फील कर रहे हो वो मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ, चलता है। बस मैं थोड़ा सा ऐसा हूँ ना कि अब फ़र्क ही नहीं पड़ता है चीज़ों का। फ़र्क पड़ना चाहिए बट दिल पे लेके मत बैठो, आगे के लिए और मेहनत करो, ठीक है। और बाल वाल कटवा लिए हैं मैंने काफ़ी पहले से, 2-3 शॉर्ट्स रील्स वगैरह डाली थी जिम वगैरह की, तो उसमें देखा होगा। ये इसलिए कटवा लिए क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मेरे को गुस्सा आता है तो मैं कटवा लेता हूँ। एक बार पहले भी मैं ये कर चुका हूँ, पर अच्छा लग रहा हूँ देखा जाए तो। और बस मिलता है, आगे व्लॉग्स आते रहेंगे। हफ्ते में 2-3 व्लॉग्स तो पूरे लॉन्ग फॉर्मेट वाले डालूंगा, बाकी डेली के शॉर्ट वीडियो तो पक्का, ऐसा मेरा मतलब मानना है। तो लेट्स गो, मैं अभी तैयार होके कहीं बाहर जा रहा हूँ, आज तो नहीं पढ़ रहा हूँ। और मिलते हैं अपन फिर व्लॉग्स वगैरह पे, ठीक है। पढ़ाई करते हैं साथ में, 1-2 दिन ले लो, होली तक भी रुक जाओ तो चलेगा। जो लोग मैं अटेम्प्ट दे रहे हैं ना, मतलब जिनका बहुत एकदम पासिंग मार्क्स के कम ही रह गया है, एग्रीगेट निकल गया पर कोई सब्जेक्ट रह गया है, तो भाई तुम लोग मैं अटेम्प्ट दो। और जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, 160 170 ऐसा नंबर आया, मैं तो कह रहा हूँ तुम भी सितंबर के लिए जाओ भाई। जल्दबाजी भगदड़ में मत फंसो, वरना पता ही नहीं चलेगा हमारी पिछले टाइम में गलती क्या हुई थी और हम उस गलती को कैसे सुधारें। समझ रहे हो, टाइम बहुत कम है, इसलिए मेरा मानना ये है। और मैंने भी यही डिसीजन लेकर के सितंबर दे रहा हूँ। बस जो मेरा टाइम दे रहे हैं वो टाइम वेस्ट मत करो, उनके लिए कोई होली वोली कुछ नहीं, पढ़ना चालू कर दो। और जो सितंबर दे रहे हैं होली वोली मनाओ, बढ़िया आराम से आओ, फिर पढ़ते हैं साथ में, ठीक है। ऑल द बेस्ट आगे के लिए, और मिलते हैं अगले व्लॉग में, ठीक है। बाय बाय।